जहां हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वहीं जम्मू के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी सिटीज़ में जाकर पढ़ाई करते हैं और वापस जम्मू में आकर ऐसा काम करते हैं कि पैशन जो उनका है वो भी बरकरार रहे और साथ ही साथ कमाई भी होती रहे। कुछ ऐसी ही आज स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने चंडीगढ़ से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी और जम्मू वापस आए। जम्मू वापस आकर उन्होंने अपने पैशन को इस तरह से इन्हांस किया कि दुनिया ने उनकी तारीफ़ की। तो चलिए मिलाती हूँ मैं आपको उनसे। हेलो। हेलो मैम। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है और मैं जम्मू में काम करता हूँ अपना। तो लोग क्या काम करते हैं आप? मैम मैं सर्विस से लेके मॉडिफिकेशन और उसके बाद रेस्टोरेशंस और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक सब कुछ करता हूँ। तो ये जो बाइक्स हैं, एडवांस बाइक, स्पोर्ट्स बाइक या सुपर बाइक्स, उनको ये रीमॉडिफाई करते हैं या अपग्रेड करते हैं, तो ये इनका काम है। इसी के बारे में हम इनसे जानेंगे। ये कहाँ, मतलब आपने चंडीगढ़ से आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी, तो फिर ये उसके आगे आपने कैसे, कोई जॉब करने की बजाय आप इस तरफ कैसे मूव कर गए? मैम एक्चुअली मेरा जो जर्नी है वो जम्मू से ही शुरू हुई थी, क्योंकि जम्मू में मैंने जब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग अपनी ख़त्म की थी मैकेनिकल में, उसके बाद मैंने बाइसिकल्स डेवलप करने शुरू किए और वो होने के बाद मैंने एक सर्विस सेंटर में जॉब की थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए जम्मू में ही। फिर मैंने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गया। वहाँ तक पहुँचने तक मेरे पास ऑलरेडी इतना एक्सपोजर था कि एक अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए बिज़नेस के लिए तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो था मेरा बाइसिकल्स जो मैं बनाता था। और उसके बाद अब फिर यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे काफ़ी उस चीज़ में सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी के अंदर ही बिज़नेस के एथिक्स सारे सिखाए, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है, मेरे टाई अप्स करवाए उन्होंने वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने अंदर ही इंक्यूबेशन में मेरा स्टार्टअप रजिस्टर करवाया, तो मेरे पेटेंट्स उन्होंने रजिस्टर कराए जो मेरे साइकिल्स में ऑलरेडी बना चुका था, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट किया कि ताकि ये और कोई चोरी ना कर ले, ये मेरे एक्सक्लूसिव ही रहें। तो वहाँ से मेरा जो एक्चुअल जो मेरा पैर था बिज़नेस में वो पड़ना शुरू हुआ। तो ये पैशन था आपका या आप इसी में, ये आपका एम था, इसी में आप इंडल्ज होना चाहते थे? मैम जब मैंने ये काम शुरू किया उस टाइम पे मैंने हार्डली थोड़ा टाइम हुआ था, 10th पास की थी, 11th में कह लीजिए आप। और 10th 11 के जो स्टूडेंट होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को अपने पैशन का या अपने एम का पता होता है। तो ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ पहले सोच कर रखा हुआ था। ये था कि साइकिल्स बनाए, मीडिया में बहुत कवरेज मिली, अच्छा लगा, लोगों ने रिकग्निशन दी, लोगों को, मेरे को खुद को पता चला कि जो मैंने चीज़ बनाई है उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक इंडिविजुअलिटी है और उसे मैं लोगों को बेच सकता हूँ। तो वहाँ से आहिस्ता 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 जैसे जर्नी चलती रही तो बंदा सीखता है कि क्या चीज़ मार्केट में चाहिए है, क्या गैप है, वो सारा कुछ। तो उसके अकॉर्डिंगली एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया, क्योंकि एक तो जहाँ हम पहले रहते थे जीवल में, वहाँ पे मैकेनिकल वर्क्स रिलेटेड काम बहुत होता था। तो छोटे होते से हम मोस्टली मशीनों के साथ फेमिलियर थे। जब उस काम करने में मज़ा आने लग पड़ा तो थोड़े टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मेरा पैशन है, इसमें तो कोई मज़ा ही बहुत आ रहा है मेरे को काम करने में, तो क्यों ना इसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाए और इसको अपने एम्प्लॉयमेंट, खुद को एम्प्लॉय करूँ मैं इसी चीज़ में और इसी से ही अपनी अर्निंग चलाऊँ। तो आपने बाइक्स ही को क्यों चुना? गाड़ी, आजकल तो गाड़ियों का भी है, तो बाइक में कुछ खासा इंटरेस्ट था? मैम हाँ, टू व्हीलर्स एक्चुअली एक अलग जीन होता है लोगों में ना, एक कीड़ा कह लो, तो वो हमारे में कीड़ा था कि पहले साइकिलिंग से फिर मोटरसाइकिलिंग में आ गए, फिर उसके बाद अब मन किया कि यार बना के देखते हैं, बनाए साइकिल्स बनाए, तो वो इंटरेस्ट ही उस साइड था। फोर व्हीलर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था हमारा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये बाइक है, आपने पूरी तरह से इसको खोला हुआ है, तो कितना टाइम लगता है एक बाइक को तैयार रीमॉडिफाई करने में? मैम अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो एक बाइक पे 2 महीने से कम तो कुछ नहीं लगता। 2 महीने से कह लीजिए, कुछ एक हमने हार्ली डेविडसन मॉडिफाई करके दिया था, उसको 8 महीने लग गए थे। फिर उसके बाद एक हमने रॉयल एनफील्ड, फिर जिक्सर, सुजुकी, ये बाइक्स हमने करके दी, तो कम से कम 3 महीने तो लगते ही लगते हैं। जम्मू के बाहर तो लोग बहुत करवाते हैं मॉडिफाई, रीफर्बिशिंग भी होती है वहाँ पर। जम्मू में इसका कैसा रिस्पांस मिला आपको जब आपने ये काम स्टार्ट किया?
मैम जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने मॉडिफिकेशन का या फिर सर्विस का काम नहीं शुरू किया था। मैं कंसर्न था राइडर्स की सेफ़्टी के लिए, तो मैंने द सेफ ज़ोन के नाम से अपना एक वेंचर शुरू किया था, जो हमने जीवल में शुरू किया। वहाँ पे मैंने सेफ्टी इक्विपमेंट से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेंज बढ़ाई, एसेसरीज़, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, सब कुछ वहाँ पे रखा हमने। जम्मू में लोगों को अपनी सेफ्टी की परवाह ही नहीं है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमारे को जी पुलिस के चालान से बचने के लिए 300 रुपये की भी हेलमेट दे दो, हम पहन लेंगे, पर नहीं वो तरबूज की तरह काम करे, सेफ्टी हमें तरबूज जितनी दे वो। बट लोग सेफ्टी को अपनी को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। लोगों ने तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो मेरा इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर एक टाइम आया जब यहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया गया 2019 में, तब मुझे अराउंड 1-1.5 साल हो चुका था इसी काम में। और उससे पहले तक हमारा ग्रोथ कर्व इतना था कि हम साउथ इंडिया की जो कंपनीज़ हैं जो हमारे जैसा ही काम करते हैं उन्हें कम्पीट कर रहे थे, और हमारे पास इतना वर्कलोड होता था कि हम जो क्वेरीज़ हैं उन्हें प्रॉपरली आंसर भी नहीं कर पाते थे। हमारा वीकली एटलीस्ट 40 to 50 पैकेजेस का शिपमेंट हमारा एक हफ़्ते में निकलता ही निकलता था। फिर उसके बाद इंटरनेट शटडाउन हुआ। मीनवाइल मैंने अपनी वेबसाइट पे भी इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो सब डाउन हो गया। जो पैसे लगाए थे सब वेस्ट हो गए। जो हमने 15-20 लाख की एस्टिमेशन लगाई थी कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, 6,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ उस वेबसाइट से, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन था, हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। और जो इंटरनेट शटडाउन रहा अराउंड 1 साल के करीब, तब तक हमारे जितने लाइसेंसेस जिसके ऊपर हमने पे किया हुआ था वो सारे एक्सपायर हो चुके थे। तो थोड़ी बहुत जो सेविंग्स उस टाइम पे थी हमने इस चीज़ पे लगाई, वो डूब गई। फिर उसके बाद बाइक मॉडिफिकेशन का दोबारा से मैंने शुरू किया, तो मॉडिफिकेशन से हम थोड़ा सा प्रॉफिट में आने लगे। फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया कि आप मॉडिफाई नहीं करवा सकते। हालांकि हमारी कुछ मॉडिफिकेशंस कंपनी के फॉल्ट्स को ही ठीक करती हैं, उन्हें और ख़राब नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग लोकल मिस्त्री की तरह काम नहीं करते, हम लोग एक इंजीनियर, एक टेक्नीशियन की तरह काम करते हैं। तो एक के बाद एक फिर कोविड हो गया, तो सारा हमारा जो डिक्लाइन है वो इतना शार्प हुआ कि हमारे को अपना जीवल वाला स्टोर वाइंड अप करना पड़ा, और बहुत हैवी लॉसेस में हमारे को वहाँ पे वाइंड अप करना पड़ा। फिर हमने यहाँ पे एक दोबारा से स्टार्ट की, फैमिली की सपोर्ट थी काफ़ी, नए से शुरू किया। अब हम यहाँ पे सुपर बाइक्स की सर्विस और उनके लिए मॉडिफाइड पार्ट्स बनाते हैं, प्लस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यहाँ पे साइड बाय साइड डेवलप कर रहे होते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि इतने हर्डल्स आपने देखे, तो कभी माइंड में ऐसा आया कि नहीं, शायद जैसे आपने बताया मुझे कि चंडीगढ़ में होते तो काफ़ी अच्छा आपका काम होता, तो कभी माइंड में ऐसी चीज़ आई कि नहीं, मेरे को चले जाना चाहिए चंडीगढ़ वापस, वहाँ पर ये काम शुरू करना चाहिए, सो दैट कमाई तो बहुत अच्छी होगी वहाँ पर? काफ़ी बार आया दिमाग में, बट अगर तो मैं ये काम अकेले कर रहा होता, अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट लोग नहीं होते, तो फिर तो मैं मिनट ना लगाता, मैं शिफ्ट हो जाता। बट मेरे पे काफ़ी लोग डिपेंडेंट है, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है। तो मैं अगर मैं ही यहाँ से चला गया, क्योंकि जो मेरे एम्प्लॉयज़ भी हैं मैंने उनको अपने हिसाब से काम में रखा हुआ है, वो मेरे हिसाब से काम करते हैं, जो उनको पता है कि हाँ ये लोग भैया को ये काम पसंद है, इस तरीके से करना है, वो वैसे ही काम करते हैं, वो और किसी जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते। तो यूथ को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं क्या मैसेज दूं कि एक तो आजकल यूथ जब फेल होता है ना, इवन मैं भी फेल होता हूं, तो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट फेलियर से ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप फेल नहीं होते ना, आपके वो दरवाज़े बंद नहीं हो पाते जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। आप फेल हो गए तो आपको पता लग गया कि आपने किस रास्ते पे नहीं जाना। सो मेक श्योर कि अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें आप फेल 1-2 बार ज़रूर हो, ताकि आप सही रास्ते पे आओ। मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, इतनी बार हुआ हूँ कि मेरे को काउंट भूल गया हुआ है कितनी बार हुआ, बट शायद गलत जगह टक्करें मारने के बाद ही मैं शायद किसी सही जगह पे पहुँचूँ। तो मेरा बिलीफ ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो गलतियाँ ज़रूर करो, और रिस्क लेना बंद नहीं करनी चाहिए। तो लोग जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you.
तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक सिंह जो सुपर बाइक्स को रीमॉडिफाई करते हैं। इन काफ़ी हर्डल्स देखी इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने पैशन को, अपने काम को बरकरार रखा। इनका मानना ये है कि चाहे जितनी बार भी आप फेलियर क्यों ना हो, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो फेलियर होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।